क्वेश्चन है ना। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। एक्सरसाइज 10.2 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी। दो क्वेश्चंस ही हैं। पहला क्वेश्चन तो एज इट इज आपके थ्योरम से मैच करता है, यस और नो। जो एक थ्योरम सीखी थी हमने उससे मैच करता है पहला क्वेश्चन तो। बस डिफरेंस इज दैट कि उस थ्योरम के अंदर हमने एक ही सर्किल में दो कोड बनाए थे, अभी दो अलग अलग सर्किल में दो अलग अलग कोड बनाए। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? उधर भी वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे थे, इधर भी वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो एक सर्किल एक्स्ट्रा खींचना है बस। सो एज इट इज कॉपी पेस्ट करने का काम था। फिर भी अगर किसी को कोई नहीं समझ में आया तो अभी क्लास के बाद आ जाना, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा उसको पर्सनली। अभी सेकंड क्वेश्चन देखें, और सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के तर्ज पे ही उसका उल्टा क्वेश्चन है। उसका उल्टा क्वेश्चन है। कल आपको क्या समझाया था कि एक सर्किल के अंदर दो बराबर की कोड्स अगर बनाएंगे तो बराबर के एंगल्स ही सबटेंड होंगे सेंटर पे। तो उल्टा सोचो अब इसका, अगर बराबर के एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर पे, दैट मींस कोड्स आर इक्वल। दैट मींस कोड्स आर इक्वल। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, दो सर्किल्स हैं, अब की बार वही सेम कॉन्ग्रुएंट, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में बनाया है, सेम इक्वल सर्किल्स बनाने हैं, उसकी दो कोड्स बनानी है, और वो कोड्स जो हैं इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे, ऐसा गिवन है। तो प्रूव करो कि वो जो दो कोड्स हैं वो भी इक्वल हैं। जस्ट उसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्वेश्चन में कोड्स इक्वल थी, एंगल इक्वल होना प्रूव करना था। दूसरे क्वेश्चन में एंगल्स इक्वल हैं सेंटर पे बने हुए, तो कोड्स इक्वल करना आपको प्रूव करना है। ठीक है, रफ में देखो और इसको भी होमवर्क मार्क करो। देखो सेम टू सेम आप सर्कल्स बनाएंगे, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, फिर घर जाके अपने आप करने की कोशिश करना। सेम अब करने का तरीका सुनो। यहां पे होता है गिवन पॉइंट, फिर होते हैं टू प्रूव वाले पॉइंट, और टू प्रूफ नहीं होता, टू प्रूव होता है। क्या होता है? टू प्रूव। ये छोटी छोटी चीजों के बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं। और फिर होता है प्रूफ सेक्शन। फिर क्या होता है? अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो टू प्रूव और प्रूफ के बीच में होगा वो। और राइट साइड में हम मैनेज करेंगे फिगर। ऐसे छोटे बच्चों वाले एक्सक्यूज नहीं देंगे कि यार हमारा सर, हमारा तो फिगर ही बड़ा बन रहा था, छोटा बन रहा था। ये बच्चों वाले एक्सक्यूज है। मैनेज करना सीखो चीज को उसी स्पेस में, बाकी बच्चे भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। प्रेजेंटेशन करना हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो सर्किल बना दूं मैं, दोनों सर्किल इक्वल होने चाहिए इन रेडियस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बनाने। एक ये बना दिया, और कोशिश करना आप कॉम्पस से बनाना। आप लोग किससे बनाएंगे? कॉम्पस से। ठीक है, अब वही सेम कोड्स बनाओ आप। अब सवाल यह है कि सर कोड्स इक्वल बनानी है क्या? तो कोड्स इक्वल क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी है, पर प्रूव तो यही करना है कि कोड्स इक्वल है। तो जो चीज हमको प्रूव करनी होती है हम बनाते तो वही है ना हमेशा। जैसे मान लो किसी फिगर को रोम्बस प्रूव करना है तो आप रोम्बस ही बनाते हो, पर मानते नहीं हो कि ये रोम्बस है, क्योंकि हमको तो प्रूव करना है। तो कोड्स तो वही इक्वल बनाएंगे, यानी एग्जैक्टली सेम फिगर बनेगा। कोड्स अभी भी इक्वल ही बनाएंगे हम, पर हम गिवन पॉइंट में लिखेंगे नहीं कि ये कोड्स इक्वल है, ये हम टू प्रूव में लिखेंगे। हमको प्रूव करना है कि वो इक्वल, समझे? सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। ओके, अच्छा कॉम्पस से बनाओगे तो एक फायदा और होगा कि सेंटर भी हाईलाइट हो जाएगा, और कड़े से बनाओगे तो फिर वो सेंटर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है 9th क्लास का एक, जो शायद अगेन इस साल कट गया। एक बने बनाए सर्किल में उसका सेंटर ढूंढ के दिखाओ। क्या कहा मैंने? बने बनाए सर्किल में। अब सर्किल आप बना रहे हो तो सेंटर आपको पता है कहाँ है, लेकिन ऑलरेडी बना बनाया, जैसे अभी बुक में से एक क्वेश्चन उठाया हमने, उसमें सर्कल बना हुआ है और सेंटर मार्क नहीं हो रखा है, तो उसका सेंटर लोकेट करके बताओ कहाँ है। ये बाय कंस्ट्रक्शन, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, अपने कॉम्पस वगैरह से, स्केल वगैरह से यूज करके, और आप उसका सेंटर ढूंढ के बताओ। ये भी 9th क्लास का एक सवाल होता है। ठीक है, तो आप कॉम्पस से बनाओगे तो वो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो आओ, तो वही सेम टू सेम ओ ए बी यही लगाया था हमने। और अब देखो कई बच्चे इधर भी ओ लगा रहे हैं, इधर भी ओ लगा रहे हैं। एक 2D प्लेन पे एक ही पॉइंट दो जगह हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ओ तो उधर है ना। तो आपको कॉपी पेस्ट बनाना है तो आप ओ डैश लगा सकते हो, लेकिन ओ नहीं लगा सकते। सुन लिया आशीष? कहाँ गया? हाँ, आप वो नहीं लगा सकते। सेम 2D प्लेन है ना वो, तो सेम 2D प्लेन पे आप एक पॉइंट एक ही जगह लोकेट कर सकते हो, दो जगह नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन बदल जाए तो अगले क्वेश्चन में वापस आप सेंटर सर्कल बना के ओ लगा, लेकिन क्वेश्चन वही सेम चल रहा है।
तो सेम 2D प्लेन हो गया वो ओ डैश पी क्यू। अब आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि सबसे पहले तो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी देखो ऐसे होता है, ठीक है, सर्कल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो पहला गिवन पॉइंट हो जाएगा कि अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर। अब इस सर्किल के ये दोनों रेडियस तो वैसे ही बराबर थे और उस सर्किल के भी ये दोनों रेडियस वैसे ही बराबर थे, और सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये चारों रेडियाई बराबर हो गए। इसका रेडियस इसके रेडियस से मैच करेगा ना, इसके दोनों आपस के रेडियस बराबर, उसके दोनों आपस के रेडियस बराबर, और सर्किल कॉन्ग्रुएंट तो ये चारों रेडियस बराबर। तो सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से पहला गिवन पॉइंट लगाओगे, क्या क्या लगाओगे, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश पी, ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू। और दूसरा आपको बस एक ही गिवन पॉइंट है, और हाँ एक गिवन पॉइंट और है ना कि एंगल इक्वल बन रहे हैं, इस बार ये ऑलरेडी गिवन है कि एंगल इक्वल बन रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। और अब की बार प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कोड्स बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू। अब सुनिए, पिछले क्वेश्चन का पहला गिवन पॉइंट सेम था, फिगर सेम था, दूसरा गिवन पॉइंट टू प्रूव में दिखाई दे रहा था, और जो टू प्रूव वाला पॉइंट है वो दूसरा गिवन पॉइंट में दिखाई दे रहा था, ये तो डिफरेंस है, ये दोनों फ्लिप हो गए बस। पहला गिवन पॉइंट कॉमन है, ये एंगल इक्वल होना प्रूव करना था और कोड्स इक्वल होना गिवन था, अभी एंगल्स इक्वल होना गिवन है और कोड्स इक्वल करना हमें प्रूव करना, ये तो डिफरेंस है। वही सेम कॉन्ग्रुएंस रूल्स लेंगे हम, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इन ट्राइंगल हेयर इन ट्राइंगल ए ऐसे नहीं ऐसे, दो साइड्स बीच का एंगल है ना, दो साइड्स बीच का एंगल ऐसे, हेयर इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड उस ट्राइंगल का नाम बोलो ओ डैश पी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल्स में टेल मी, दो साइड्स तो बराबर है ना, देखो ओ ए मैच कर रही है ओपी से, कर रही है, बोलो, फ्लो में भी देखो ओ ए और ओ डैश पी मैच कर रही है, ओ ए बराबर ओ डैश पी। फिर दूसरी साइड बोलो ओपी बराबर ओ डैश क्यू, तो ओ बी बराबर ओ डैश क्यू, ये भी मैच कर रही है, ओ बी बराबर ओ डैश क्यू। ये दोनों चीजें तो एक तरीके से गिवन है, आप गिवन भी डाल सकते हो, और या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हो कि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्या डाल सकते हो, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस बराबर होती है ना, बोलो, अब इस सर्कल की रेडियस उस सर्कल की रेडियस से मैच करेगी और इस सर्कल की दूसरी रेडियस उस सर्कल की दूसरी रेडियस से मैच करेगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई जितने भी बनाए सब मैच करती है। तो ये गिवन पॉइंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है देखा जाए, नहीं तो आप गिवन भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए, हाँ एक एंगल कौन सा, ये ओ वाला, इसको उठा के इसको भी पेस्ट कर दो नीचे, है ना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल, ये एंगल इसके बीच में है या नहीं है चेक करो, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल ओ पे बनेगा एओबी, और ओ डैश पी और ओ डैश क्यू के बीच का एंगल ओ डैश पे बनेगा पी डैश ओ क्यू, तो बीच का एंगल फॉल हो रहा है इसका, बताओ, देखो इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल बन रहा है ना, और इधर इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल बन रहा है, सो बाय यूजिंग व्हाट, SAS congruence rule, triangle OAB is congruent to triangle O dash PQ। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी करना हमारा थोड़ा उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य क्या था, कोड्स को इक्वल करना। तो आप ध्यान से देखिए, ये इसका कोड, इसकी साइड ए बी इसकी साइड पी क्यू से मैच करेगी, इस ट्राइंगल की ए बी वाली साइड जो है इस ट्राइंगल की पी क्यू वाली साइड से मैच करेगी, बोलो तनिष, करेगी, क्यों, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी पी क्यू से क्यों मैच करेगी, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू क्यों होगी, क्योंकि सर ट्रायंगल तो प्रूव हो गए तो आगे क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूँ, प्रूव होने के बाद क्या होता है, सीपीसीटी। आपने जो पिछला टेस्ट दिया था उसमें आपने कहीं भी लिखा ये, आपने सीपीसीटी पता है कहाँ लिखा, अभी सबको बताऊंगा तो हंसेंगे, यहाँ पे, ट्राइंगल प्रूव होने से पहले ही सीपीसीटी हो जाता है क्या कुछ,
बोलो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएं तो होने के बाद अगर आप उसका कोई भी पार्ट इक्वल करते हो, साइड टू साइड इक्वल करते हो या एंगल टू एंगल इक्वल करते हो, तो उसका कारण क्या बनता है? सीपी सिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इंप्लाइज ए बी इक्वल टू पी क्यू बाय सीपी सीटी, और यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो। बताओ कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं होमवर्क? कईयों ने तो कर भी लिया होगा। ठीक है, एनीवेज चलूं मैं आगे, उसको डिलीट कर दूं? कर दूं ना? ओके। अब मुझे बताओ ये अगला टॉपिक कोर्स में है क्या? जस्ट इसके जो नीचे आपको इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। हाँ ये तो होना भी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग डालो। उस क्वेश्चन के लिए इतना स्पेस छोड़ दो आप जितना आपको लगे। भैया फ्रेश पेज से हेडिंग डाल, फ्रेश पेज से, नए पेज से हेडिंग डालो। उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ के नए पेज से हेडिंग डालो। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड, हेडिंग डाल दी। अब आज का टाइम तो लेक्चरबाजी में खत्म हो गया पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं टॉपिक को, बाकी डिटेल में फिर हम कल से देखेंगे इस टॉपिक को। ओके। अभी भी कोई है क्या जो अभी भी छुट्टियों में चल रहा है? क्या आ गए सब लोग अब? शौर्य, शौर्य तो आउट ऑफ स्टेट जाता होगा ना? यूपी। और इसके अलावा? परीक्षित आज नहीं आएगा? अच्छा, और? नहीं, जो आया ही नहीं छुट्टियों के बाद, आया ही नहीं। मेहुल नहीं आया छुट्टियों के बाद एक बार भी? स्कूल आ रहा है? और साइंस की क्लास में? Okay. और गर्ल्स में तो सब आ गए? समीक्षा ही एब्सेंट थी, बाकी सब लोग तो आ गए ना? और कोई? ठीक। हाँ हेडिंग नोट डाउन कर ली? टॉपिक का नाम क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। ठीक है। अगर एक सर्किल में हमने एक कोड बनाई, अगर एक सर्किल में हमने एक कोड बनाई, अक्षर कोड क्या होती है? वो मिलाने वाली लाइन, वेरी गुड, यही होती है। सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क कर दूं और वहां से लाइन मिला दूं तो इस लाइन को हम कोड बोलते हैं। ठीक है रौनक? ठीक है हार्दिक? क्या बोलते हैं इसको हम? कोड। सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स, बैठो, सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क करके उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट या लाइन खींच दें तो उस लाइन सेगमेंट या लाइन क्या कहलाती है? वो कोड ऑफ ए सर्किल। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल जिससे सर्किल बना है। अब इस सेंटर से अगर मैं किसी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं लाइक दिस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करूं, किससे? सेंटर से। किससे? तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये इस कोड को बाइसेक्ट कर देती है। क्या कर देती है? बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा कर देती है। यानी कि जहां पे भिड़ी ना, इस पॉइंट पे आधा हिस्सा इधर रहेगा और आधा हिस्सा, एग्जैक्टली आधा हिस्सा इधर रह जाएगा और एग्जैक्टली आधा हिस्सा। अगर आपने 90 डिग्री पे इसको खींचा है, अगर किसी और एंगल, सपोज करो मैं 60 डिग्री पे एंगल खींचूं, तब बाइसेक्शन नहीं होगा, या 30 डिग्री पे खींचूं तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 90 डिग्री से खींचूं तो हमेशा आधा हिस्सा इधर रह जाएगा, आधा हिस्सा। समझ आया? इस टॉपिक से निकल के बहुत सारे नए नए टॉपिक्स अभी आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये बेसिक टॉपिक, और इस पे बहुत सारी और थ्योरम्स भी प्रूव होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया? क्या है कॉन्सेप्ट? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये लाइन क्या है? नाम लिख देता हूं, ओ ए बी। तो ए बी तो कोड है, और ओपी परपेंडिकुलर लाइन है। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन क्या है ये?
एपी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। एपी क्या है? कोड। अब परपेंडिकुलर लाइन वो बड़ा नाम हो जाता है ना, तो शॉर्ट में अपन परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ओपी हो गया मेरा परपेंडिकुलर, एबी हो गया मेरी कोड। अगर मैंने, अच्छा ओपी परपेंडिकुलर कहां से बनाया गया? सेंटर में, सेंटर। तो अगर एक सर्किल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, सेंटर कहां ड्रॉ करें? टू ए कोड, टू एनी कोड। अच्छा दूसरे कोड पे बनाकर देख लो, कोई कह सर इसी कोड पे बाइसेक्शन होगा, दूसरे पे भी होगा, लो जहां मर्जी आओ कोड बनाओ। कोड कैसे बनाते हैं बोलो हार्दिक? कोड कैसे बनाते हैं? दो पॉइंट ले लो सर्किल के ऊपर जहां मन आ रहा है, ये लो एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, ले लिया, खींच दो, ये भी कोड बन गई। क्या ये भी कोड बन गई क्या? पी क्यों मार्क कर दो, पी पी तो ले लिया, सॉरी सी डी मार्क कर दो, ये भी कोड बन गई। अब इस कोड पे भी आप परपेंडिकुलर खींचो, ध्यान से देखना, मैं कोशिश कर रहा हूं खींचने की, यही होगी क्या? अब ये क्योंकि सर्किल फ्री हैंड से बना हुआ है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप जब सर्किल कॉम्पास से बनाओगे तो नहीं आएगा उसमें। ठीक है, जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो आधा हिस्सा कोड का इधर रह गया और आधा हिस्सा कोड का हो गई बाइसेक्ट। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कोड बाइसेक्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो कैसे इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं इसको? परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to the chord of the circle bisects the chord या divides it into two equal parts, ऐसे लिख दूं divides it into two equal parts तो भी वही मतलब आ रहा है, या सिंपल सी भाषा में कह दूं bisects the chord तो भी वही, क्योंकि मैथमेटिक्स में bisect करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, तो क्यों ना मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करें, bisects the chord। समझ आया? ओके, करते हैं, लिखते हैं, ठीक लिख देते हैं। इसका प्रूफ भी करना है, इसका प्रूफ भी करना है। ये तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि बाइसेक्ट करती है, पर क्यों सर ऐसा, आपको कैसे पता चला कि आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर है? तो अपन अभी कॉन्ग्रुएंस रूल से उसको प्रूव करें। ओके रेडी? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड, पहले तो थ्योरम स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी मैंने आपको बोल के बताया। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है अभी जो बोल के बताया मैंने? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू एनी कोड, एनी कोड का मतलब है जो मर्जी आए कोड ले लो, हर कोड को वो बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू एनी कोड ऑफ द सर्किल, क्या लिखा है देखो? बाइसेक्ट्स द कोड। क्या लिखा है? बाइसेक्ट्स द कोड, कोड प्रोनाउंस प्रॉपर्ली, बाइसेक्ट्स द कोड। अच्छा कई बच्चों को ऐसा लगता हो, सुनो ध्यान से, कई बच्चों ऐसे भी अपने आप में डिमोटिवेटेड रहते हैं कि यार मेरे को तो वैसे ही मैथ्स नहीं आती, तो अब क्या ही कर लूंगा मैं। अगर किसी के मन में ऐसी भावना है कि मुझे को तो वैसे ही मैथ्स नहीं आती, तो अब मैं क्या दिमाग लगाऊं, मैं तो बचपन से लगाता तो शायद कुछ होता, अब तो इतना बड़ा हो गया हूं, पहले ही नहीं आती थी तो अब क्या आ जाएगी। तो वो बच्चा या वो बच्ची, एक मूवी आई है बहुत ही इंस्पायरिंग, आई आई एस आईपीएस मनोज शर्मा के ऊपर, ट्वेल्थ फेल, उसको देखें टाइम निकाल के, है ना, ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। वो आदमी जो है 12वीं क्लास में फेल होने के बाद आईपीएस ऑफिसर बन गया। 12th क्लास में फेल होने के बाद वो, जब वो फेल होता था तब उसकी हालत भी ऐसी थी कि उसको मजा इंटरेस्ट नहीं आता था, जैसे आप लोगों में से कई बच्चों को पढ़ाई करने का इंटरेस्ट ही नहीं आता ना, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता। पर उसने एक दिन एक आईपीएस ऑफिसर का पावर देखा, उसने कहा कि मुझे भी ऐसा पावर हासिल करना है। क्या तो उसका पावर है, चलता है तो 25 लोग सैल्यूट मारते हैं, जहां खड़ा हो जाता है वहां पे भीड़ लग जाती है, लाइक अ सेलिब्रिटी। तो उसने सोचा कि मुझे भी ऐसा पावर चाहिए, उसके लिए जो चाहे करना पड़े, भले अपने आप को खत्म ही क्यों ना, तो उसने सोच लिया, बस सोच लिया। उसके बाद उस वो अच्छा, आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से हो, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, उसकी स्टोरी वो, ये रियल स्टोरी है, मनोज शर्मा की ये रियल स्टोरी है। विक्रांत मैसी ने वो रोल प्ले किया है, लेकिन ये रियल स्टोरी मनोज शर्मा की है, आप में से कईयों को पता भी होगा। उसने 18 घंटे चक्की में काम किया, आटे की चक्की में, 18 घंटे। उससे जो पैसे मिले उससे उसने अपनी कोचिंग्स वगैरह की या स्कूल वगैरह की या जो भी वो करता उसकी फीस थी। बचे कितने? 6 घंटे, 6 में से 3 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे सोना। और ऐसा उसने
2 2.5 3 साल लगातार किया, तीसरा या चौथा जो फाइनल अटेम्प्ट था उसमें वो फाइनली ऑफिसर बना। उस साल नहीं बनता क्योंकि 3 से 4 जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के, आईएएस और आईपीएस, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर ट्राई करते जाओ फेल होते जाओ। 4 अटेम्प्ट्स, किसी में 5 अटेम्प्ट्स, और रिजर्वेशन के अगर कैटेगरी में हो तो वहां से एक आध अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर एसटीएससी में फॉलो होते हो तो। बाकी जनरली 4 या 5 अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं। तो उसका वो लास्ट अटेम्प्ट था और उसमें वो फाइनली ऑफिसर। अब सोचो जरा, पहले ही उसके पास कुछ नहीं है भाई, फाइनेंशियली इतना कंगाल कि आटे की चक्की पे काम। आप में से किसी को कभी आटे की चक्की पे काम करना पड़ा क्या? भगवान की दया है, नहीं करना पड़ा। वो फाइनेंशियली वैसे ही कंगाल, 3 अटेम्प्ट में फेल। सोचो उसकी मोटिवेशन लेवल, सोचो उसके माइंड में क्या कुछ नहीं चलता होगा कि यार मैं इस बार भी फेल हो गया तो मेरे तो 4 साल की मेहनत पानी है, तो वापस गांव जाके वही गाय भैंस चरानी है, ये आटे की चक्की चलानी है। पर उसके माइंड में ड्रीम ये था कि मेरे को तो कैसे भी करके वो जो ऑफिसर देखा ना मैंने पावरफुल, वैसा बनना है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो ऐसा अपने, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आईपीएस ऑफिसर ही बनो या आप आईएएस हो, सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, लेकिन एक ड्रीम तो फाइनल करो। अब एट दिस एज, एट दिस पॉइंट तो कम से कम सोचो कि मुझे ये काम करना है इन फ्यूचर। हाँ, ड्रीम एम, ड्रीम देखोगे तो ही तो एम करोगे। सपना तो देखना बहुत अच्छी बात होती है, सपना तो देखो, खुली आंखों से सपने देखो। बंद आंखों से सपने वो सपने नहीं होते जो रात को आते हैं भूतों वाले, वो सपने नहीं कह रहा हूं। खुली आंखों से जो सपना देखते हैं ना, कि कभी तो किसी पर्सन ने आपको इंस्पायर किया होगा कि मैं वैसा बनूं। कभी तो किसी पर्सन ने इंस्पायर किया होगा ना आपको, जैसे उसको उसने उस आईपीएस ऑफिसर ने किया, तो उसने सोच लिया उसी दिन, ठान ली कि मुझे तो कुछ भी हो जाए वैसा बनना है। तो ऐसा एक इंस्पिरेशन पकड़ के और उसकी तरफ फिर आप अपने आप को एक, पहले सबसे पहली कड़ी है उसकी क्लास 10th। आगे की तो फिर लंबी जर्नी है थोड़ी, इतनी मुश्किल, इतनी आसान या इतनी छोटी जर्नी नहीं है, लंबी जर्नी है। 5 से 7 साल या 8 से 10 साल की जर्नी है अभी आपके लिए, अगर आप वाकई में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो। पर चलो आप यूपीएससी की बात ना करें, आप छोटे मीटी भी कोई जॉब लेना चाहते हैं रिस्पेक्टेबल, तो भी कम से कम 6 7 साल की तो जर्नी है उसकी में भी। तो वो एम तो करो कि हाँ मुझे ये काम करना है, कि पतंग उड़ाते रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, मोबाइल फोन्स खेलते रहेंगे, क्या मिल क्या रहा है इसमें मुझे बताओ। मोबाइल खोल के जो गेम्स है वो ओलंपिक्स में आएंगे क्या कभी? अगर आए तो भैया प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया है, ओलंपिक जीत के आ जाओ देश के लिए। पर पता है आपको वो गेम कभी ओलंपिक्स में नहीं आना है। पतंगबाजी कभी ओलंपिक में आ सकती है क्या? या तो गेम भी खेलना है तो ऐसे खेलो जिससे देश का नाम रोशन हो, जिससे तुमको कुछ मान इज्जत कुछ मिले। बाकी अपनी हॉबी में, ये तो हॉबी होती है, पतंग उड़ाना तो हॉबी होती है, ये प्रोफेशन थोड़ा ना हो सकता है। तो अपने हॉबी के से अपने प्रोफेशन को आप बिगाड़ रहे हो और इतना इंपॉर्टेंट समय अपना वेस्ट कर रहे हो। मोबाइल फोन्स पे सर्फिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल सर्फिंग ही सर्फिंग करते रहना और कुछ सोचना ही नहीं। 12 बजे तो 12 बजे का स्नैपशॉट अलग लगाना है, 1 बज गया तो अब 1 बजे का स्नैपशॉट अलग, at 1 PM, at 2 PM, at 5 PM। क्या मिल क्या रहा है इससे मुझे बताओ, बोलो, इससे मिल क्या रहा है? 10 20 रुपए मिलते हैं, देते हो स्नैपशॉट वाले आपको कि आज के आपकी 20 रुपए कमाई है? 2 रुपए भी नहीं देते। एक बार सोचो जरा, इससे इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट्स द बेनिफिट? व्हाट्स द बेनिफिट? एंटरटेनमेंट को बेटा एंटरटेनमेंट की तरह ही रहना चाहिए भाई, ये हमारा मनोरंजन का एक साधन है जिससे हम थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन सारा दिन ही उसी में घुसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो भाई। दिन भर डोलते रहेंगे इधर से उधर, आज इसकी दुकान से उसकी दुकान, उसकी दुकान से तीसरी दुकान, खाते पीते रहेंगे, खिलाएंगे कब? अभी तो माँ बाप का खा रहे हैं, उनको खिलाएंगे कब? सोचो जरा। एनीवेज, आइए। बोल मैं रहा हूँ, प्यास तेरे को लग रही है? हाँ, कंटिन्यूअसली लगातार बोल तो मैं रहा हूँ। मैंने तो मेरी बोतल भी रखी हुई है, इसको भी नहीं खोल रहा हूँ मैं, और प्यास तेरे को सुन सुन के लग रही है। चलो देखो इधर, अभी बस छुट्टी कर रहे हैं इसके बाद। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ऑफ ए सर्किल टू एनी कोड ऑफ द सर्किल, वो मूवी देख लेना ना टाइम निकाल के। 12th फेल, 12वीं फेल। नहीं हो सकता है कि आप में से एक आध जने को उसमें से इंस्पिरेशन मिल जाए, और आप में से 2 5 बने डिसाइड कर लो बच्चे कि मुझे तो बनना है आईएएस या आईपीएस।
मैंने थिएटर खोल रखा है यहाँ पे। सीरीज नहीं है, मूवी है, मूवी। 2 घंटे की मूवी है, सीरीज नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, देखो भैया ये फिगर बनाओ, फिगर बनाओ जल्दी। हेयर, इस ट्राइंगल, इस सर्किल के अंदर हमने OM को AB से परपेंडिकुलर बनाया, बनाया बेटा। OM को AB से परपेंडिकुलर बनाया, तो क्या हुआ, इस OM ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। इस OM ने क्या करा, AB को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया मतलब AM वाला पार्ट और MB वाला पार्ट इक्वल हो गया। या फिर यूं कह सकता हूं, M जो है इस AB लाइन सेगमेंट का या AB कोड का मिड पॉइंट हो। तो रिजल्ट क्या है देखो, इफ वाली जो चीज होती है वो तो कंडीशन होती है, देन वाली जो चीज होती है वो रिजल्ट होती है। ओके, तो पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट है कि AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ AB, ये पहला रिजल्ट है। लिखो, लिख दिया, थोड़ा छुपा हुआ है अंदर, देखो मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, उसको निकल जाता है। ठीक है, क्लियर दिख गया ना? ये है रिजल्ट, AM इक्वल टू BM। देखो मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने ये हाफ AB नीचे लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाफ AB नीचे ही लिखना है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं AM इक्वल टू BM इक्वल टू, सामने में लिख सकते हैं हाफ AB। ठीक है, जरूरी नहीं है नीचे ही लिखना। ओके ना, समझ गए भाई? AM और BM बराबर तो होंगे, किसके बराबर होंगे, इस AB के हाफ लेंथ के बराबर होंगे। समझ गए? AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ AB। ये बात कह दूं या फिर और लगा ये बात कह दूं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बात एक ही, बाइसेक्ट दोनों से पता चल रहा है कि वो बाइसेक्ट। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया? बोलो। ठीक है, और वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा भी सही होगा। उल्टा सही होगा मतलब अगर ये बात गिवन है, हाँ अगर ये बात गिवन है तो उससे ये रिजल्ट भी आ जाएगा। भाई वो बात गिवन थी तो उससे ये रिजल्ट आ रहा था ना, तो अगर ये बात गिवन हो तो उससे उल्टा रिजल्ट आ जाए। अगर आपको पता है कि भैया AM और MB बराबर है, तो आप ये रिजल्ट लिख सकते हो कि भैया फिर तो OM परपेंडिकुलर है AB से और ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एज ए रिजल्ट आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये O से लेके A आपने ज्वाइन कर लिया क्या वैसे सबने? वैसे जब आप एग्जाम में करें तो उसको डॉटेड फॉर्म में करें, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, ज्वाइन द रेडियाई OA। OA रेडियस है कि नहीं है बताओ? कोई भी, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ऐसे पॉइंट से जोड़े जो कि सर्किल के ऊपर लाया करता हो, तो उस लाइन सेगमेंट को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे, और रेडियस की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, रेडियाई। तो 2 रेडियस हो गई ना, तो 2 रेडियस की होगी तो प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेडियाई। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन द रेडियाई OA एंड OB, ज्वाइन द रेडियाई OA एंड OB। ओके, ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करना है अपने। नहीं, क्यों, कल क्यों करेंगे, 2 ही मिनट का। हाँ, देखो कंस्ट्रक्शन तक लिख दिया। अब आपको क्या प्रूव करना है बेटा, AM बराबर MP, ये तो प्रूव करना है। और क्या करना है, ये तो करना है। मुझे बताओ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, इधर वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला, होंगे क्या? देखो A और OB तो बराबर है, रेडियस है, रेडियस तो बराबर होती है सर्किल की। OM जो है वो क्या है, कॉमन साइड, और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, RHS, राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूज दोनों का, और ए कॉमन साइड, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे RHS से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AM बराबर MP। चलो देखो, हेरिंग ट्राइंगल OMA एंड OMB, दोनों ट्राइंगल उठाए लेफ्ट राइट वाले। हेरिंग ट्राइंगल OMA एंड OMB, सबसे पहले 90 डिग्री वाला एंगल लिखो।
एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन रीजन है बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है ना बेटा, इसीलिए एक एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया दोनों में। बोलो। दूसरा, 90 डिग्री के सामने उधर ओ ए फॉल हो रही है, 90 डिग्री के सामने यहां ओ बी फॉल हो रही है, और ओ ए और ओ बी उन दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। और वो दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि दोनों रेडियस है और रेडियस तो बराबर होती है। ठीक है, समझ आया? तो हाइपोटेन्यूस ओ ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ बी, साफ दोनों के हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हो गई। और एक साइड और चाहिए होती है आरएचएस में, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। एक साइड और चाहिए होती है, तो ओ एम दोनों में कॉमन साइड दिख रही है, बराबर हो गई। कॉमन एक साइड मिल गई, हाइपोटेन्यूस मिल गया, राइट एंगल मिल गया, बाय यूजिंग व्हाट? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ओ एम में कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। और एक बार जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पता नहीं क्या होता है, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसकी सीपीसीटी में देखो आ जाएंगे, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू व्हाट? बी एम बाय सीपीसीटी। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम और लगा के, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये भी लिख सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्रूव्ड हो गया। होमवर्क मार्क करो इसका कन्वर्स। इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। नहीं, पहले थ्योरम बोल के बताओ क्या होगा। थ्योरम ये होगी कि अगर, हाँ उल्टी बात बोलो, तो उल्टी बात क्या बोलेंगे? अगर एम इसका मिड पॉइंट है, या फिर यूं कहो अगर वो बाइसेक्टेड है, मतलब ए एम बराबर एम बी है, तो वो परपेंडिकुलर होगा इसके। वही हम कॉन्ग्रुएंस रूल्स ऑफ ट्राइंगल्स पकड़ेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंस रूल चेंज हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में एस 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 तो लग रहा था, नहीं एस 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 लग रहा था जब अपन सीधा फॉलो कर रहे थे, और एस ए एस लगा जब उल्टा फॉलो कर रहे थे। अभी सीधे में क्या लगा? आरएचएस। उल्टे में क्या लगेगा सोच के बताओ? रेडियस रेडियस बराबर हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, और नीचे वाली साइड एस 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 से तीनों साइड बराबर हो जाएंगी। तीनों साइड बराबर हो जाएंगी तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हर एक एंगल 90 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ट्राई करना इसका, नहीं आया तो कल करेंगे, यहां तक तो नोट करना ही है। और कन्वर्स वाला ट्राई करना है अगर हो जाता है। ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, जिन स्टूडेंट्स की अब फीस जमा नहीं है वो हम कल से उठाना बंद कर देंगे। ठीक है, फीस जमा करा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।